आपके पिता ने आप हमारे क्या है आपके परिवार के सामने कन्यादान किया है, लज्जा होम किया है, 7 लेके के 7 फेरे भी लिए हमने, लेकिन पत्नी हमेशा क्या रहती है, वांग अंग में रहती है, मतलब बाएं हाथ की तरफ, लेकिन तुम अभी भी क्या मेरे दाहिने की हाथ की तरफ बैठी हो। इसका कारण क्या है? ठीक है जी। तो लक्ष्मी स्वरूप कन्या कह रही है, विष्णु स्वरूप वर से कह रही है कि ये अग्नि के 7 फेरे करने से या कन्यादान करने से शादी संपन्न नहीं होती है। मेरे 7 वचन है, जब तक आप मेरे 7 वचनों का मान नहीं रखोगे तब तक शादी पूर्ण नहीं होगी, तब तक मैं आपके वांग अंग में नहीं आऊंगी। ठीक है, तो मेरे 7 वचन है, मैं आपका पहला वचन कह रही हूँ, आपको उसका मान रखना ही होगा। ठीक है जी। तो पहले वचन में कह रही है, कन्या कहती है, वर स्वरूप कन्या से कहती है कि धन धानम च मिष्टानम व्यंजनानाम यथा गृहे मदि दानम कर्तव्यम तथा च सब कालकारम। कि प्रथम वचन में कन्या कहती है कि घर में जितना भी धन धान्य होगा आपके घर में, वह सब मुझे बताना होगा। ठीक है। दूसरा क्या है, ये शास्त्र में लिखा है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ। हंसते हैं। ठीक है जी। ये कह रहे हैं कि घर में जितना भी धन धान्य होगा मुझे बताना होगा। ठीक है, और मुझे संपन्न करना होगा, मेरे ऊपर अर्पित भी करना होगा। ठीक है। पैसा ये कह रहे हैं कि बाहर से आप जो भी बाहर की वस्तु लाएंगे इसका भी वितरण मुझे बताना होगा कि मैं बाहर से आज ये चीज लाया हूँ। ठीक है। कि और क्या है कि घर के बाहर कभी आपको शयन नहीं करना होगा बिना बताए हुए। मतलब आप कहीं बाहर चले गए तो ऐसा बताना कि आज मैं यहाँ रुक गया हूँ, आज इस कारण से मैं घर नहीं आ पा रहा हूँ, इसलिए मुझे बताना होगा। हाँ, बता के जाना होगा। ठीक है जी। ठीक है। अगर आपको हाँ जी वर्ष रुक जी, अगर आपको यह शर्त मंजूर है, शर्त मंजूर है तो मैं आपके वांग में आने के लिए विराजमान हूँ। शर्त मंजूर है ना। दूसरे वचन में कन्या कहती है, अब सुनिए कि गृह कर्माणि सर्वाणि मया कर्माणि सर्वदा दासम सर्व बंधूनाम व्यंजनते मजाजने सुरा ज्येष्ठाद मानांजन प्रज्ञानांतम भविष्यति भविष्यामि सर्वज्ञान कर्तव्यम च पालनम। दूसरे वचन में कन्या कहती है कि मैं घर में क्या है दासी की तरह रहूंगी, घर की सभी काम काज करूंगी। ठीक है जी। कि मैं हमेशा मीठा बोलूंगी, मैं अपने ससुर सास जेठ जेठानी जो भी है आपके घर में उनका हमेशा आज्ञा का पालन करूंगी। ठीक है। दूसरे क्या कहते, क्योंकि अगर आपको यह भी स्मरण करना होगा, यह भी आपको ध्यान रखना होगा कि मेरा भी आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखना होगा। अगर इसका आपको ये करते हुए शर्त मंजूर है तो आपको मंजूर है ना? है जी। हाँ बोलिए। हाँ जी, तब मैं आपको बोलना ही पड़ेगा। अब तीसरे वचन में कन्या कहती है कि प्रतिपालन दुखे नाम मात्र पित्याद बंधुवे तरो दासन सत्य नाम कृथा देत साधन पुरोहितम गुरु प्रज्ञाम सर्वबंधो समाग्रे जितेंद्र सत्य जाता नाम गोत्रम चाकुल रात्रि सुखेन दारुवेता नाम गित्रोदोष पालनम नवन सत्य ज्ञानंदा कर्तव्यम च पालनम। अब तीसरे वचन में कन्या कहती है कि मेरे माता पिता ने मुझे बड़े कष्टों से पाला है। ठीक है जी। कि उन्होंने अग्नि के समीप गुरु अपने सभी बंधु समाज अपने हैं परिवार के सभी संबंधों के सामने मुझे क्या है आपको समर्पित किया है। ठीक है। और मेरी आज से क्या है जाति गोत्र कुल से क्या है सब बदल गया है। कि जो आपकी गोत्र है वो जाति है वो सब मेरे आप उससे वही रहेगी। आज से सब मेरे बदल गया है और मुझसे आपसे यही प्रार्थना है कि मेरे परिवार वाले क्या है सुखी रहे। आपसे यही प्रार्थना है मेरे परिवार वाले क्या सुखी रहे। अगर यह शर्त आपको मंजूर है तो मैं आपके वांग आगे मानने के लिए तैयार हूँ। शर्त मंजूर है? ठीक है ना। अब चौथे वचन में कहते हैं चत्वार भवेते नाम। चत्वारे वचन में कहती है कि कन्यानम सुख दुखेन सर्वाणी व्यंजनो तत्व जातने त्वयि प्रसन्न सम्मुखेता रुष्टेन प्रियवादिनी भवत्य सम्मुखे वाचन घोराध्यन तत्परे भविष्यामि ततश्चव्यम कर्तव्य जात पालन। चौथे वचन में कन्या कहती है कि है हमेशा आपको मैं आपके साथ दुख सुख में आपके साथ हमेशा रहूंगी। ठीक है जी। कि मेरे क्रोध आने पे भी मैं क्या करूंगी आपके क्रोध आगे जब आप क्रोध कर लिए तो मैं क्या रहूंगी शांत रहूंगी। ठीक है, शांत रहूंगी। और माँ भगवती गौरी से मैं आपकी प्रार्थना करूंगी आप सदैव क्या है सुखी रहें। ठीक है, यहाँ मेरी क्या है चौथी शर्त है। आपको यह मंजूर है? मंजूर है तो आपके मैं वांग आगमन के लिए तैयार हूँ। पांचवें वचन में कहती है कि कुटुंबे च पाले नाम तथा यंजोर वृद्धके यच्छन्त याचन स्वामी चा तथे यज्ञं सदा मम
कोपि निश्चित कार्यम सदैव प्रार्थना ममैव मना एवं यस्तत्य ब्राह्मणों वाग्ने समव्यंजनी। क्या है, पांचवें वचन में कहती है कि हमेशा आपको क्या है, युवा से वृद्ध से या वृद्ध की अवस्था तक हमेशा आपको कुटुंब का पालन करना होगा। मतलब जवान से वृद्ध अवस्था तक आपको कुटुंब का पालन करना होगा। ठीक है जी, कि जो कुछ उचित हो मैं आपसे मांगूंगी, आपको मुझे देना होगा। अगर मेरी आपसे कोई मांगने की इच्छा हो कि अगर मांगोगे तो आपको मेरे को देना होगा। ठीक है, और मेरे मांगने पे आपको गुस्सा नहीं करना होगा। अगर मैं आपसे बार बार मांगूंगा तो मुझसे आपको गुस्सा नहीं करना होगा। ठीक है जी, अगर यह शर्त आपको मंजूर है तो मैं आपके मांग अंग में आने के लिए तैयार हूँ। शर्त मंजूर है जी, बाद में देखता हूँ। छठे वचन में कन्या कहती है, फिर से कन्या कहती है कि सर्वबंजोन तथा स्वामी भवे दासम यथागते जलपात्रे कंकैणाम दित्य परमा प्रोम बेकने तदा काते वाचेनाम यंत्रोवाद्येन वासने अस्तपार्दो देवताना कुल्याण दे दवराग्नि। कि कहते हैं कि छठे वचन में कन्या कहती है कि मेरे आज से क्या है, सगे समित माँ बाप क्या आपके दास हैं। ठीक है जी, कि उन्होंने पूर्व प्रेम पूर्वक मुझे जल कंकण, मतलब ये कंकण हाथ में बांधकर आपको दिया है। ठीक है जी, और क्या है, यदि कभी ये मत कहना कि आपके माता पिता ने मुझे क्या दिया, आपके परिवार वालों ने मुझे क्या दिया है, ये मत कहना कभी। ठीक है जी, ये मत कहना। और हमेशा साथ रहने का है, अगर साथ रहे तो झगड़ा होता है कि हमेशा झगड़ा, ये नहीं कि आप भी गुस्सा करें, दोनों में झगड़ा वो बढ़ता है, वो परिवार आगे नहीं बढ़ पाता। एक को शांत रहना पड़ेगा, एक को गुस्सा आ गया तो एक को शांत रहना पड़ेगा। अगर यह शर्त आपको मंजूर है तो मैं आपके अंग में आने के लिए तैयार हूँ। शर्त मंजूर है जी? हाँ जी। अब शांति रहना। ये लक्ष्मी स्वरूप कन्या का अंतिम वचन है। ये अंतिम वचन बहुत मतलब मेन है। ठीक है जी, ये कहते हैं होम यज्ञ विवाहे चा कन्यादाने चा मुखाभृते अंचल ग्रंथेद भावेतनम यज्ञ भागने सस्तने अर्ध पुण्यम गमिष्यामि तत्वोपाप भागने अर्ध पूपाम प्रतिष्यामि चक्णे यज्ञुगादने इति यम ब्राह्मणो तच व्यंजने। ये कहते हैं सातवें वचन में कन्या कहती है कि विष्णु स्वरूप वर से कहती है कि कहते हैं हवन यज्ञ विवाह या क्या है, कन्यादान व्रत अंचलगत पकड़ने से हमेशा आपके बान अंग में, आपके घर में कभी भी आपका क्या है, घर में क्या हो, मंगल कार्य होगा, हवन यज्ञ विवाह आपके घर में कभी भी होगा कि मैं हमेशा आपके वांग अंग में रहूंगी। ठीक है, और हमेशा आपके पुण्य का आधा भाग मैं लूंगी। ठीक है जी, और आगे पुण्य लूंगा। अगर आपने कोई पाप किया है तो उसका पाप मैं ही न लूंगी। ठीक है, सुन लीजिए, अगर मेरे द्वारा कोई पाप हो गया हो तो उसका आधा भाग आप लोगे। इनसे कुछ हो गया। हाँ, अगर आपने पाप किया है तो पाप की भागीदारी ये नहीं रहेंगे। अगर इन्होंने पाप किया है तो आधा भागीदारी आप रहोगे। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। अगर आपको यह शर्त मंजूर है तो मैं आपके मांग आगे में तैयार हूँ। शर्त मंजूर है जी? है ना, मंजूर है ना? वो तो करेगी नहीं। अब कहते हैं आप भी कहते हैं ये लक्ष्मी स्वरूप कन्या, आपने तो मेरे के 7 वचन माँ क्या है दिए हैं, उन्होंने मैंने आपका वचनों का मान रखा है, लेकिन मेरी भी कोई शर्त है, मैं भी शर्त रखूंगा आपके सामने, उसका भी आपको मान रखना होगा। ठीक है, तो आप 7 वचनों के बाद एक ही वचन कह रहे हैं पर 7 वचनों का मान है इसमें। ठीक है जी, आप कह रहे हैं कि आदो धर्म तथा कुंडम्बा सुख देखने तक भीषणम क्रोधो आलस्य वर्जितंता सुख धारतेन्द्र कारणे पुत्र वर्जेत सत्य नाम भागने प्रतो चित्त नाम एवं इतम सुपकरणेत भूतानि प्रत्यय पवित्रे मम अधेन मध्यस्तने प्रागेत यथा गामने तथा तथा पुनः प्रस्तुत रदागतिन हर्षद्वय नागादिनी। ये कहते हैं, आप कहते हैं कि लक्ष्मी स्वरूप करने से कहते हैं कि सत्य और प्रिय के भाषण हमेशा आपको रहना होगा, मतलब हमेशा सत्य बोलना होगा और प्रिय की तरह रहना होगा मेरे साथ। ठीक है जी, कि कभी भी मैं आपको कुछ कहूंगा तो मेरे वचनों का मान रखना होगा आपको। ठीक है, और मेरे माता पिता और हमेशा क्या है प्रेम पूर्वक, उनके साथ प्रेम पूर्वक रहना होगा। मेरे माता पिता के साथ हमेशा प्रेम पूर्वक रहना पड़ेगा, कभी भी आलस नहीं करना होगा। अगर इन्होंने कहते कि चाय बना के लाया पर आज मेरे कमर पड़ा, आलस नहीं करना होगा। ठीक है जी, और हमेशा मेरे बच्चों का मान रखना होगा। ठीक है, कहते हैं बाघ बच्चे थे, अगर कहीं भी शराबी बैठे हो तो उनके समीप कभी अकेला नहीं जाना होगा। कहीं पे आपके शराबी बैठे हैं, जैसे शराबी लोग बैठे हैं, उनके सामने अकेला कभी नहीं जाना होगा। ठीक है, कि
बिन पूछे कभी भी अपने मायके नहीं जाना होगा। जब तक बुलाया ना आए तब तक आपने मायका नहीं जाना है। तो ठीक है जी कि हमेशा मेरे परिवार के साथ आपको हमेशा खड़ा रहना होगा, मेरे के साथ रहना होगा। मेरे परिवार के अंदर दुख सुख हो जो भी हो उसके साथ मेरे खड़ा रहना होगा, मेरे साथ खड़ा रहना होगा। ठीक है कि ततो भागने जतये नाम प्रतिपादन वाक्यने दुख वेदन सात्य नाम प्रतिदागने अनासने कि मेरे हमेशा आज्ञा अनुसार आपको चलना होगा, जैसे मैं बोलूंगा वैसे चलना होगा। ठीक है जी। और दूसरा क्या है, हमेशा अपनी पतिव्रता धर्म का पालन आपको करना होगा। ठीक है जी कि मैं आपके ग्रस्त पालन के मैं हमेशा आपका साथ दूंगा। जो आपका ग्रस्त आश्रम क्या है, आपका ग्रस्त आश्रम क्या है, चालू हो गया है कि मतलब आज से आप ग्रस्त आश्रम में चले गए हैं। तो हमेशा ये कह रहे हैं कि मैं अगर आप इस मेरे वचनों का मान रखोगे तो मैं आपके हमेशा आपके ग्रस्त आश्रम में आपके साथ हमेशा चलूंगा। ठीक है। और मेरा विश्वास है क्या है, मेरा आप पे विश्वास है कि आप ऐसा ही करोगे। मंजूर है ना, मंजूर है ना। ततो गुणेना धर्मेना पापम प्रतिदेशने तत प्रसाद धर्मेना विश्वाता धर्म वासनी ये है क्या, मेरा क्या है वचन है, आपको इसका मान रखना होगा। ठीक है जी। अभी तो वचन हो गए, लेकिन अभी क्या है, विवाह क्या है अभी संपन्न नहीं हुआ। जब तक आप आसन परिवर्तन नहीं करोगे तब तक ये विवाह अभी पूर्ण नहीं हुआ। तो आप खड़े होके स्थान परिवर्तन करना है आपने। ठीक है। दूसरे को एक दूसरे को कमर नहीं दिखानी है। आप नहीं समझे, खड़े हो जाओ पहले, बैठे बैठे चेंज कर लो। कुर्सी एक पीछे रख दो।